क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र दुमका के तत्वाधान में काटेकुंड प्रखंड स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड परिसर में 1 दिवसीय तसर कृषि मेला का आयोजन किया गया। मेले के अवसर पर कृषकों की जागरूकता हेतु एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन शिकारीपाड़ा विधानसभा के झामुमो विधायक नलिन सोरेन और केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक डॉक्टर NV चौधरी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नाबार्ड के अधिकारी सुकेंदु कुमार, सहायक निदेशक रेशम शंभुनाथ झा, कृषि विज्ञान केंद्र दुमका के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर किरण सिंह, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र दुमका की वैज्ञानिक डॉक्टर शांताकार गिरी, वैज्ञानिक डॉक्टर विशाल मित्तल, डॉक्टर मजूमदार, डॉक्टर सिल्वाराज, डॉक्टर जयप्रकाश पांडे एवं विभिन्न प्रखंडों से आए 200 कृषक शामिल हुए। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों द्वारा तसर उत्पादन बढ़ाने की तकनीक का उपयोग करने, संथाल परगना में रेशम के ब्रांड नेम प्रदान करने, किसानों की उपज कोसा निर्माण के साथ साथ धागाकरण की संभावनाओं पर कार्य करने, तसर के साथ अन्य फसलों की खेती करने, स्किल डेवलपमेंट के कार्य को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण प्रदान करने, जैव विविधता के संरक्षण में तसर किसानों के योगदान पर ध्यान देने, अधिक से अधिक पौधारोपण का कार्य करने, किसानों के उत्पादन बढ़ने पर बल देने, किसान आधारित FDO का निर्माण के साथ साथ कृषकों की आमदनी बढ़ाने पर विशेष चर्चा की गई। इस अवसर पर स्थानीय विधायक नलिन सोरेन ने उपस्थित सभी को संबोधित करते हुए कहा कि दुमका जिले में कृषकों द्वारा तसर उत्पादन वर्षों से किया जा रहा है, परंतु काटेकुंड प्रखंड में केंद्रीय रेशम बोर्ड के उद्घाटन के बाद क्षेत्र में निश्चित रूप से तसर उत्पादन में वृद्धि हुई। पूर्व में किसान काफी मशक्कत व तपस्या कर कोकून पालन किया करते थे, परंतु वर्तमान में केंद्र के माध्यम से वैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर कृषकों को तसर उत्पादन से संबंधित प्रशिक्षण दिए जाने से कृषक बड़ी ही सरलता से तसर का उत्पादन कर रहे हैं और बड़ी मात्रा में आय अर्जित कर पा रहे हैं। आगे वो क्या कहते हैं सुनिए। काटेकुंड से मुकेश कुमार दास की रिपोर्ट। और ये आय वृद्धि से बहुत सा ट्राइबल्स अच्छे पैसे कमाते हैं। तो मेरा सभी साइंटिस्टों से और विशेषकर डायरेक्टर साहब से अनुरोध रहेगा कि इसका और भी रिसर्च करके और किस ढंग से ज्यादा उत्पादन हो सके, इस पर कृषक भाई को निश्चित रूप से सिखाने का काम करेंगे, उसको प्रशिक्षण देने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से इस राज्य का विकास होगा, इस क्षेत्र का विकास होगा। और जो नाबार्ड के पदाधिकारी ने बोले कि इसको यदि इसका भी नाम पहचान के लिए हो, डायरेक्टर साहब से भी बात हुई थी, तो पहचान के लिए हो, निश्चित रूप से ये इस क्षेत्र का बहुत आमदनी आय वाला किसानों के लिए, कृषकों के लिए बहुत ही आय वृद्धि का बहुत अच्छा साधन। तबे भैया को अब नोड़े नुआ क्षेत्र रे कची कोण शिकारी पड़ा रे जस्ती कते कोई नुआ कृषक आपे कोई पे नुआ पे चास है लहा अड़ी दिन नो लुका हुई करते है ना, आपे अड्डा बड़ी पे चला करते है ना, अड्डा बड़ी चलाओ करते और ने आइमा थी ये ते कल सदू लिखा तहे करते नुको कोकुन पे तैयार करते है ना, मैं कल नवा साइंटिस्ट नुको को है ना, और उनको उत्पादन लगी अड़ी मौज ढंग के चिलकाते हुयो जस्ती चिलकाते उत्पादन हुयो उडारिया को ग्रुम को उकादा आदो आपे भैया को ई हज आपे से नेहरो कना जे नोन कास उकाटा चास, ये जो चास जो हो रहा है उसको आप अच्छे ढंग से करें, निश्चित रूप से आपका आय वृद्धि होगा और राज्य सुखी संपन्न होगा और देश भी सुखी संपन्न होगा। इसीलिए आप सब कृषक भाई से आपे जो तो को लाभ करते कोई करते उत्पादन पे हुई उनको लगी इनसे कोई नहीं और हमेशा उन्हें ध्यान भाव करते जस्ती को जस्ती ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबों को जोहार, जय हिंद, जय। तसर हमारा भारत देश में एक ही होता है और कोई देश में होने वाला नहीं। और टोटल 2023-24 ये साल के लिए भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय ने 3250 मेट्रिक टन राशन तसर राशन का उत्पादन का लक्ष्य दिया गया।
उसमें हमारा राज्य झारखंड का 2250 मीट्रिक टन राशन उत्पादन करने का लक्ष्य है। आप इससे आपको मालूम हो जाएगा 70% का भारत का रेशम कच्चा रेशम तसार का उत्पादन केवल झारखंड क्षेत्र से होता है और 30% छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश थोड़ा और तेलंगाना और दूसरा 9 राज्य से होता है। इससे आपको मालूम हो जाएगा झारखंड का 70% तसार उत्पादन पूरा विश्व में। अब क्योंकि हमारा भारत केवल भारत के बिना कोई देश में नहीं होने वाला, विश्व में जो भी मेट्रिक टन में हो जाएगा जो कच्चा राशन उत्पादन, उसमें 70% का भागीदारी हमारा है। हम आगे बढ़ना है। पुराने कुछ डाटा देखने से थोड़ा चिंताजनक स्थिति में गिर गया है, क्योंकि साल भर साल तसार का उत्पादन कम हो रहा है। अभी ये क्वेश्चन ने पार्लियामेंट में भी प्रस्ताव लाए गए। इसके लिए मुझे हमारा झा साहब ने अच्छा एक पॉइंट बताया मुझे, क्यों कारण अन्वेषण करने के लिए हमको दायित्व दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने हमको बोला गया है आप रांची में बैठा है, आप एनालाइज कीजिए कारण क्या हो सकता। हम अभी उसको पार्लियामेंट के लिए हम आंसर बना के दें। अभी हमारे जज ने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि हमारा संस्थान बना हुआ है 1964 में। अभी नेक्स्ट ईयर को हम लोग 60 साल कंप्लीट होने वाले। 1964-65 में जो भी प्लांटेशन किया गया है हमारा संस्थान में, अभी भी हम फसल ले रहे हैं। 60 साल होने के बाद उसका उत्पादन, लीफ क्वालिटी कम हो गया लगता है मुझे भी। ये कारण मैं जब ये मीटिंग में आने का पहले मेरा माइंड में ये नहीं था सच में, क्योंकि आई एम सच अ टाइप ऑफ पर्सन, आई विल टेल द ट्रूथ। आई हैव बीन एनलाइटेड बिकॉज़ अटेंडिंग हियर बिकॉज़ ऑफ द सच्चा। ये अच्छा है, इसका बारे में हम सोचना है। हर एक चीज का एक वक्त रहता है, देखिए प्रोडक्टिविटी पीरियड रहता है। ये 60 साल का पहले का पेड़ जो उत्पादन होता है डिक्रीज लीफ प्रोडक्टिविटी, लीफ क्वालिटी, ताकि किसान मेला जो हमारे सेंट्रल तसर रिसर्च है उसकी तरफ से आयोजित किया था, और जिसमें सभी विभाग जो राज्य के हैं और सेंट्रल के हैं वो सभी विभाग यहाँ पे उपस्थित थे। साथ में सभी किसान भाई काटीकुंड के अलावा शिकारीपाड़ा और दूसरे ब्लॉक के भी आए थे, और जिसमें प्रमुख रूप से हमारा जो एफपीओ चल रहा है किसान उत्पादक संघ काटीकुंड और शिकारीपाड़ा, ये दोनों एफपीओ जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा संचालित हो रहा है, तो उसके किसान आए हुए थे, उनके सीईओ आए हुए थे, और उन्होंने इस बार बीज का उत्पादन किया है, मड़ुआ का और साथ में उड़द का और अरहर का। तो ये इन्होंने अपने बीज का सैंपल यहाँ लेके आया था, ताकि किसान जान सके कि अब उनको लोकल लेवल पे बीज उपलब्ध हो जाएगा। और इसमें इनका सहयोग है हमारे उत्पादक संघ का, और साथ में हम केवीके इनको टेक्निकल कैपेसिटेट कर रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं कि आगे ये बिजनेस को पकड़ सकें, बिजनेस को शुरू कर सकें। अभी ये बीज उत्पादन में इनका पहला बिजनेस है, देखिए आगे इनका जो बिजनेस प्लान है उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। और इस प्रकार के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है? इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है कि किसान जागरूक हों, जाने कि कहाँ पे कौन से विभाग क्या काम करते हैं, साथ में नई तकनीक क्या है, इसका एक जागरूकता यहाँ पे किसानों के बीच में हो, वो मुख्य उद्देश्य होता है। और जिसमें किसान मेला सफल रहा आज का, अभी 5 बजे तक तकनीकी सत्र चलेगा और सभी किसान में तकनीकी जानकारियों से रूबरू होंगे, तो इससे जरूर उनको फायदा होगा, विभाग के साथ संपर्क बढ़ेगा। और दूसरा फायदा ये होता है कि विभाग के लोग हैं, कृषि से और दूसरे जो विभाग के लोग हैं, उनको भी फील्ड की जानकारी इनको आमने सामने हो जाती है, तो ये भी बहुत बड़ा फायदा होता है। हमें भी पता चलता है कि किसान किस समस्या में है, कहाँ पे तकनीकी हस्तांतरण में कहाँ पे कमी आ रही है, कैसे खेतों में हम तकनीक का उपयोग बढ़ा सकते हैं, तो ये जानकारी होती है और इससे बहुत फायदा होता है दोनों तरफ से, किसानों को भी। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।